संसार में अपने नित्य कार्य करते रहे। जो भी जिसको सेवा का अवसर मिला है, ये विषय, ये चीज, ये वस्तुएं, ये परिवार, ये घर हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए हम सेवक समझ करके सेवा करें, क्योंकि सेवक हमेशा दास प्रभु का मानता है अपने आप को। सेवक बन के सेवा करोगे तो अहंकार नहीं आएगा, ममता नहीं आएगी, अहंता नहीं आएगी अपने भीतर। इसलिए हम जो भी भगवान का दिया हुआ है सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित करके, गुरु चरणों में अर्पित करके और सेवक बन के सच्ची सेवा करें। हरि ओम। हरि ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हरि ओम। आंखें बंद, कमर सीधी। हम भी हनुमान जी की नाई, भरत जी की नाई, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की नाई थोड़ी देर अपने हृदय रूपी मंदिर में उन्हीं गुरु की दो पद रज उच्चारण धारण करके मन ही मन प्रार्थना कर ले। हे गुरुदेव, मुझे आपसे बस इतना है कहना, गुरुवर, बन के रहो हर पल मेरी सांसों का गहना। मुझे आपसे अब तो बस इतना है कहना, हे गुरुवर, बन के रहो हर पल मेरी सांसों का गहना। हे गुरुवर, जाने कब मिट्टी हो जाए पता नहीं काया का, कदम कदम पर दुनिया में बारूद बिछा है माया का। ये मन इस संसार में कभी मोह में, कभी क्रोध का, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का, कभी आशा का, कभी तृष्णा का बारूद बिछा हुआ है। यूं डर डर के यहाँ अकेले मुझे ही नहीं रहना गुरुवर, बन के रहो हर पल मेरी सांसों का गहना गुरुवर। ध्यान की उंगली पकड़ रोज मैं आपसे मिलने आता हूँ, मैं आपसे मिलने आता हूँ, पर रास्ते में पड़ते हैं निज पापों से घबरा जाता हूँ। हे हरि, हे गुरु, मैं तुझसे मिलने के लिए आता हूँ लेकिन घबरा भी जाता हूँ। खत्म करो न तुम प्यारे अनुभवों का डहना। हे गुरुवर, बन के हर पल रहो मेरी सांसों का गहना। है गुरुवर, सदा सदा के लिए जो तुम इन आंखों में बस जाओगे, इनके आगे जब अपने दर्शन का बांध बनाओगे, तभी रुकेगा इन जुड़वा बहनों का बहना। ये आंख रूपी दो बहनें सच्चा शिष्य गुरु की याद में नीर बहाते हुए कहते हैं कि ये जो दो बहनें हैं, इन बहनों का बहना तभी रुकेगा, बन के रहो हर पल मेरी सांसों का गहना।
जैसे भी हो अपने मांसपिंड के मस्तक को गुरु चरणों पर धरना ही धरना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सच्चा भक्त गुरु के चरणों को देखकर कहता है, देखा जो इन्हें सर भी झुकाना याद ना रहा। दरअसल नमाज आज अता हमसे हुई। चरण नमन को तो एक मानसिक क्रिया है, मन की नमता है, मन की श्री चरणों में रलना रुलना मिटना है। सच मानिए, श्रद्धा से भीगे मन में यदि श्री चरणों की झांकी उभर आए और पलकें झुक जाए तो पूर्ण नमन है। हृदय की गहराइयों में यदि समर्पण की एक लहर उठ जाए तो गुरु चरणों का संपूर्ण प्रक्षालन ऐसा है, उस प्रक्षालन से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप ताप सब धुल जाएंगे। सहजोबाई कहती है, भले ही सहजोबाई के ये शब्द निगुरु के लिए आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जो सदगुरु का प्यारा सत्शिष्य है उसके लिए तो उसकी अनुभूति ही है। सहजोबाई कहती है, राम तजू पे गुरु ना विचारो, गुरु के सम हरि ना निहारो। ये भाव सहजोबाई के हृदय की वाणी। क्यों कहा सहजोबाई ने? सहजोबाई कहती, हरि और गुरु में तुलनात्मक दृष्टि से देखती है तो अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होती है। क्योंकि सहजोबाई कहती, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ायो। परमात्मा ने हमें जन्म दिया, लेकिन जन्म के साथ एक जन्म और मौत की एक लंबी श्रृंखला दी। साथ में जरा भी दी, व्याधियां भी दी, रोग भी दिए, शोक भी दिए। परमात्मा ने सुंदर जीवन दिया, लेकिन साथ में मौत अवश्यंभावी है। मौत साथ में दी हुई है। सहजोबाई कहती है कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ायो। हरि ने जन्म दिया है, लेकिन जन्म के साथ मुक्ति नहीं दी। मुक्ति तो सदगुरु के चरणों में आके ही मिली। जैसे कोई बहुत बड़ी जेल का जेलर आता है जेल में, और जेल में आकर के जिनको 2 टाइम का व्यवस्थित भोजन नहीं मिलता, उनको भोजन की व्यवस्था कराता है, अच्छे अच्छे वस्त्र देता है, कपड़े देता है, खाने पीने को सब सुख सुविधाएं जुटा देता है। फिर भी क्या कैदी खुश हो जाएंगे? आनंद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे? भीतर से तो उनको ये आभास है कि हैं तो हम इसी भवकैद में, जेल में ही, 4 दीवारी के भीतर ही, छूटे तो नहीं। खुली हवा में, खुले आकाश में बाहर हम गए तो नहीं। थोड़े दिनों के बाद उसी जेल में दूसरा जेलर सुपरिटेंडेंट आता है और वो कहता कि मुझे पास और विशेष सुख सुविधाएं हैं नहीं तुमको देने के लिए, लेकिन मैं एक काम करता हूं कि ये चाबी लो और ताला खोलो और यहां से भाग जाओ, मुक्त हो जाओ। तो आप पहले वाले सुपरिटेंडेंट को ज्यादा अच्छा मानेंगे जेल के कैदी या दूसरे को? संभवतः दूसरे को ही मानेंगे, क्योंकि बंधन कोई नहीं चाहता, कैद कोई नहीं चाहता।
मुक्त सब होना चाहते हैं। ऐसे ही भगवान जो है ना, पहला सुपरिटेंडेंट है। भगवान ने मनुष्य को, जीव को इस दुनिया में भेजा, लेकिन साथ में सब सुख सुविधाएं दी है परमात्मा ने, लेकिन उसको एक भय जरूर सता रहा है, मौत का। उसे ये पता है कि सब दिन एक दिन सब कुछ छूटने वाला है और एक दिन यहाँ से उसे जाना है। भवकैद में वो पड़ा हुआ है, जन्म और मरण रूपी भवकैद में वो घूम रहा है, 84 रूपी जेल में। और सदगुरु जो है वो दूसरे सुपरिटेंडेंट है। सदगुरु कहते हैं कि तू मेरे द्वार पे आएगा तो भले तुझे रूखी सूखी खानी पड़ेगी। भूई सुखाड़ू भूखे मारू, ऊपर थी मारू मार, इटला करता है हरी भजे तो करी ना खूनी हाल। अर्थात गुरुदर पे जो सच्चे दिल से आएगा, शीश झुकाएगा, गुरु के चरणों को जीवन में धारण करेगा, तो भले ही उसके जीवन में बाहर की विशेष सुख सुविधाएं हो चाहे ना हो, लेकिन सदगुरु का ज्ञान उसके जीवन में है तो वो आनंद में रहेगा, मस्त होगा, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान ही भवकैद को काटने वाला है। जैसे दूसरे वाले जेलर से खुश हो सकते हैं क्योंकि उनको मुक्त आत्मा होने का अवसर मिल रहा है, जेल से बाहर निकलने का, ऐसे ही सहजोबाई कहती है कि हरि ने जन्म दिया है, जन्म के साथ एक मृत्यु का भी एक लंबा अवसर दिया हुआ है, मौत अवश्य आएगी, लेकिन गुरु ने आवागमन पे विराम लगाया है, वो बेड़ी काटी है। और हरि ने जन्म से ही 5 चोर दिए हैं। बाहर की संपदा को कोई लूट ले तो उतनी हानि नहीं होती, बाहर की संपदा कोई लूट के ले जाए तो उतनी हानि नहीं होती, लेकिन जिसकी भीतर की जो संपदा है वो आत्मरूपी संपदा, उसको दिन रात ये 5 लुटेरे लूट रहे हैं। काम क्रोध लोभ अहंकार ममता आशा तृष्णा रूपी चोर भीतर से इस जीव को चोर लूट रहे हैं और उसको पता भी नहीं। मोह में ऐसा उलझा हुआ, मोह की मई मोहमयी मदिरा में मोह निशा सब सोवन हारा, देखूं सपने अनेक प्रकार। मोह में फंसकर ऐसे ऐसे सपने देख रहा है। कोई बच्चा है तो वो पढ़ लिख करके बड़ा डॉक्टर बनने, कभी इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, अनेक कोई सपनों में खोया हुआ है। कोई धन के सपने देख रहा है, कोई पद के, कोई प्रतिष्ठा के, कोई रूप के। इस देह से अनेक प्रकार के मोह निशा सब शोभन हारा, देखूं सपने अनेक प्रकार के सपनों में ये जीव उलझा हुआ है। 5 चोर उसको दिन रात लूट रहे हैं, लेकिन गुरु ने लई छुड़ाई अनाथ। इस अनाथ जीव को गुरु ने करुणा करके, कृपा करके और अपनी विवेक रूपी कैंची से उसको जगाया है। अनेक जन्मों से जो सो रहा था उसे जगाया है काम से। गुरु काम क्रोध को भगाए और लोभ मोह से छुड़ाए। ये प्रेम का सागर बनकर खुद पिए सबको पिलाए। अर्थात हरि ने कुटुंब जाल ने घेरा। हरि ने और क्या दिया? हरि ने तो हमें कुटुंब दिया, बाल बच्चे दिए, कुटुंब परिवार दे दिया। इस जीव का जन्म से एक सनातन इस परमात्मा के साथ ही संबंध था, लेकिन शरीर के साथ जुड़कर कोई वो मामा बन गया, फूफा बन गया, मौसी बन गई, बुआ बन गई, चाची बन गई, नानी बन गई। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि वो कोई किसी की चाची है, किसी की मामी है, बुआ है, फूफा है। जीव जन्म लेने के बाद ही सारे रिश्ते नाते शरीर के साथ जुड़े और शरीर खत्म होते ही खत्म हो जाते हैं। जीव का तो एक सनातन जो रिश्ता है परमात्मा से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि। और भगवान कहते हैं ममेवान से जीव लोका जीव भूत सनातन। ये जीव सनातन अंश है परमात्मा का। वास्तव में आत्मा का परमात्मा के साथ ही वास्तविक रिश्ता है, लेकिन देह के साथ जुड़ करके देह के संबंधों को सच्चा मान करके हम जीते रहते हैं। लेकिन सहजोबाई कहती है कि गुरु ने इन बंधनों को काट करके वास्तव में जगाया कि मानो तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। जिसको तुम मैं और मेरा मान के शरीर को, घर को, पद को, प्रतिष्ठा को मेरा मान रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है, 2-4 दिन का है। कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहाँ। अपने वास्तविक राज्य को याद करो, और वो वास्तविक याद को याद दिलाने वाले हैं सदगुरु।
ये जीव तो भूल जाता है अपने राज्य को कि वो आया कहां से है, जाना कहां है। लेकिन सदगुरु करुणा करके कृपा करके कहते हैं मानव तुझे याद नहीं, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना या कर याद अपने राज्य की स्वराज स्व है अपनी आत्मा, और उस आत्मा रूपी राज्य में आने के लिए, उस आत्मा के राज्य को पाने के लिए सदगुरु हमें जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, कह रहे हैं वो तू है, अपने वास्तविक राज्य को पाओ। और जब तक उस राज्य को पाएंगे नहीं तब तक स्वतंत्रता मिलेगी नहीं। और बंधन किसी को पसंद नहीं है, सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। पराधीन सपने सुख नहीं, और पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। मन बुद्धि काम क्रोध अहंकार इन बाह्य विषयों के साथ जीना ये पराधीनता है। तो हरि ने कुटुंब जाल ने घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। और हरि ने ये शरीर दिया है 5 भूतकालीन, लेकिन इसमें जन्म है, फिर मृत्यु है, फिर जरा है और व्याधियां भी है। इस शरीर को हम खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, लेकिन कभी सिर में दर्द हो रहा है तो कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है तो कभी घुटने में दर्द हो रहा है, क्योंकि जरा व्याधियां से भरा हुआ है ये शरीर। लेकिन गुरु योगी बन सभी छुड़ायो। गुरु कहते हैं कि ये रोगी होने वाला शरीर तुम नहीं। और अगर हम गहराई से देखें ना कि हम बोलते जरूर हैं शरीर के साथ मैं करके, लेकिन वास्तव में देखें कि मैं है कौन वास्तव में। व्यवहार में हम बोल देते हैं ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सिर, मेरा हाथ, बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं कौन है। उस मैं की तरफ कभी झांक के नहीं देखते, उस मैं में कभी आते नहीं। आंख नहीं, हम कान नहीं है, सिर नहीं है, जीव नहीं है, त्वचा नहीं है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 कोश, ये हम नहीं है। तो वास्तव में मैं कौन है। व्यवहार में देखें कि मैं हम करते हैं। दिन भर हम बकरी की नाई में मियाते रहते हैं, मेरा घर। दिन भर में देखना, कभी लिखना कॉपी पेन में कि सुबह से शाम तक कितनी बार मैं निकलती जीभ से। और मैं कौन करता है? बकरा। बकरा और बकरी, बकरे की बलि दी जाती है, तुमने देखा होगा। क्यों दी जाती है? क्योंकि बकरा प्रतीक है अहंकार का। जैसे भगवान शिव दक्ष के दरबार में दक्ष ने अपमान किया था भगवान का। जब उसका शीश काटा तभी कहा कि इस दिशा में जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका शीश ले आओ। तो बकरा ही मिला था, और वो बकरा का शीश उसके शीश पे रखा, इस वो दक्ष, तो ऊपर से तो वो बकरा है, अर्थात अहंकार था। मैं दिन भर में मैं और मेरा करते करते हम कितनी जगह मेरा मैं करके मिमियाते रहते हैं। देखिए, तो ये अहंकार में नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो वास्तविक में शुद्ध मैं कौन है? कभी खोजें अपने भीतर कि मैं कौन है वास्तव में। तो सहजो बाई कहती है कि हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु कर्म कांड में नहीं, आपके आत्म रूप में आपको लखाते हैं। और हरि ने कहा, हरि ने मोसो आप छुपायो। हरि ने, परमात्मा ने हमें जगत में भेजा, लेकिन अपने आप छुपा हुआ है वो। लेकिन गुरु दीपक देता ही लखायो। गुरु ने वो ज्ञान रूपी दीपक दे करके लखाया कि परमात्मा कहाँ है। हम खोजते हैं जिसे मंदिर में, खोजते हैं जिसे गुरुद्वारे में, कंदराओं में, गुफाओं में। सदगुरु के द्वार पे जाने के बाद पता चलता है कि सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो सदगुरु के चरणों में जाने से पता चलता। और फिर हरि बंध मुक्ति मन लाए। हरि ने बंधन भी लाया है, कर्म के अनुसार उसको फल भी देता है। लेकिन सदगुरु कर्म और फल को काट करके निज स्वरूप में लखाते हैं। हरि ओम। हरि ओम।
इसलिए ऐसे सदगुरु की महिमा कबीरदास जी भी गाते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, कबीरदास जी, सहजोबाई, मीरा, जो भी सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में झुकते हैं, अपनी ये छोटी सी जीवा से गुरु की महिमा का वर्णन नहीं होता। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर फूल तो दिखता है, उसका तो वर्णन हो सकता है, लेकिन खुशबू का वर्णन नहीं हो सकता। खुशबू तो महसूस की जा सकती है। ऐसे जो सच्चे सदगुरु के प्यारे सच्चे शिष्य होते हैं, गुरु की करुणा क्या होती है, गुरु की कृपा क्या होती है, वो तो गुरु चरणों में जाने से पता चलता है। नानक जी ने कहा, सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़िया, सो सतगुरु वाह वाह जिन हरसियो जोड़िया। और वो ब्रह्म ज्ञान के सबके हृदय में दीपक जलाकर उनके मन में जन्म जन्म का जो अंधकार छाया हुआ था, उस अंधकार को दूर करते हैं सदगुरु। हरि ओम। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर, ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। भव सागर से पार लगाए, भव सागर से पार लगाए, जो भक्तों का बेड़ा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। भव सागर से पार लगाए, जो भक्तों का बेड़ा। भव सागर से पार लगाए, जो भक्तों का बेड़ा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। सूरज की किरणों के जैसा इसका रूप सुनहरा। 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 वो हो जाए दीवाना देखे जो इसका चेहरा। वो हो जाए दीवाना देखे जो इसका चेहरा। मुस्कान मेरे सतगुरु की मुझको लगती है से। नदिया के नीले जल में कोई कमल खिला हो जैसे। भक्तों के चेहरे पर जिसने अपना नूर बिखेरा। भक्तों के चेहरे पर जिसने अपना नूर बिखेरा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा।
रोम से तेरे सुमरन की खुशबू आई, तेरे रोम से तेरे सुमरन की खुशबू आई। तेरी सेवा करके मैंने कर्मों का लेख मिटाया, तेरी सेवा करके मैंने अपने कर्मों का लेख मिटाया। फिर नशा तेरे दर्शन का मेरी नजरों में आज समाया। सुन लो मुक्ति ने खुद आकर, सुन लो मुक्ति ने खुद आकर मेरे घर में डाला डेरा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। दिल की बंजर धरती पे जब ये अमृत बरसाए, दिल की बंजर धरती पर ये अमृत बरसाए। आते जाते श्वास में जब इसका नाम समाए, आती जाती सांसों में तब इसका नाम समाए। दिल की बंजर धरती पे जब ये अमृत बरसाए, ये अमृत बरसाए। आती जाती सांसों में तब इसका नाम समाए, आती जाती सांसों में इसका नाम समाए। अनहद के सुर मंडल को जिसने कानों में छेड़ा, फिर दिव्य ज्योति दिखाकर जो मेरे मन में करे सवेरा। जिसकी सेवा करके, जिसकी सेवा करके जीवन धन्य हो गया मेरा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा, ब्रह्म ज्ञान के दीप जलाकर करता दूर अंधेरा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। भवसागर से पार लगाए जो भक्तों का बेड़ा, भवसागर से पार लगाए जो भक्तों का बेड़ा। ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा, ओ ऐसा सतगुरु मेरा। हरे हरे
सदगुरु की महिमा कहा है बुल्ले साने ना में सोनी ना गुण पल्ले। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, स्नेह ना हो प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। पॉकेट 1000 की हो कि 10,000 की, पर्स क्या फर्क पड़ता है। पर्स में अगर पैसा ना हो तो पर्स किस काम का। ऐसे ही बिना पैसे की पॉकेट बेकार है, उसी प्रकार बिना सदगुरु के जीवन भी बेकार है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। क्योंकि जैसे पत्थर पड़ा होता है गलियों में तो हर कोई ठोकर मारता है, लेकिन वो पत्थर शिल्पकार के हाथ में आने से बीज जब अपने अस्तित्व को खोता है तब उसमें से वृक्ष उत्पन्न होता है। पत्थर अपने अस्तित्व को खोता है तब मूर्ति का रूप पाता है। ऐसे ही जीव अपनी वास्तविक स्थिति को पाना चाहता है, अपनी नकली मैं को छोड़ दे। क्योंकि सदगुरु जैसे शिल्प हथौड़ी से छेनी से चोट कर कर के एक मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाना तो कहते आसान है, लेकिन ये जीव, ये मन इसका भागता है दौड़ता है। ऐसे जीव के भीतर वो सदगुरु ज्ञान और भक्ति का पौधा लगाकर के इसके भीतर वो ब्रह्म ज्ञान का फल उसे चखाते हैं। और वो ब्रह्म ज्ञान का अमृत, सत्संग का अमृत जब सदगुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से आकर के जो पीता है, उस अमृत के आगे स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ माना है। सदगुरु के मुख से जो अमृत की धारा बहती है, सच्चा शिष्य उसको श्रवण करते करते इतना लीन हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है कि उस शिष्य और गुरु के बीच के जो संवाद और उसकी अनुभूति जो हृदय में होती है, गुरु के वचना अमृत की शिष्य के हृदय में, तो वो सुख के आगे स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नाही, सुख साहिब के भजन में अर्शंतन के माही। सच्चा अमृत, सच्चा सुख गुरु के चरणों में है, सत्संग में है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद। जिस मरने से जग डरता है, भयभीत होता है मौत के नाम से, मौत के नाम से वो भयभीत होता है जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके जीवन में भक्ति नहीं, जिसके जीवन में सेवा का धन नहीं। वो आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, अंत समय खाली हाथ छोड़ के निगुरा होकर वो घबराता है। तो कबीरदास जी कोई निगुरे नहीं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। उस परम आनंद को पाने के लिए जीव जब करता है तब करता है, ध्यान ही ध्यान लगाता है, मैं बड़ा आनंद मनाता हूं कि उस दिन मुझे परम पद मिलेगा। लेकिन आगे फिर कबीरदास जी एक ऐसी वाणी कह गए जिससे दोनों बातों का विरोधाभास भी लगता है। कबीरदास जी ने आगे कहा कि राम बुलावा भेजिया वाचत कबीरा रोए। प्रभु का बुलावा आया है, आने के लिए एक तरफ कह रहे हैं कि कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद, और एक तरफ जब बुलावा आया तो कबीरदास जी रो रहे हैं। अंतिम बेला आई संसार को छोड़ने के लिए तो कबीरदास जी रो रहे हैं। और उस आनंद के आगे जब वो सच्चे गुरु के सच्चे चरणों में बैठता है तब वो रहता ही नहीं वहां, और वहां उसके हृदय में भगवान का वास हो जाता है। भगवान ने कहा ना हम बसामी वैकुंठ योगी नाम हृदय न वही। लेकिन ऐसे भगवान के नाम की महिमा सत्संग सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिन पुण्य पुंज विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। कि भगवान का सत्संग सुनने के लिए भी पुण्याई चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए।
जिसको सत्संग नहीं रुचता तो समझना बहुत पाप अभी भारी है इस देह में। सत्संग अच्छा नहीं लगता तो समझना अभी कई जन्म बाकी है। प्रार्थना करना, भगवान के सामने रोना, अश्रु बहाना कि हमें भी इस लायक बनाना। देवता तरसते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए। देवता भी प्रार्थना करते हैं भारत भूमि में पैदा होने के लिए, ऐसे दुर्लभ मनुष्य तन पाने के लिए। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर के जिसको अपने जीवन की महत्ता नहीं पता, जिसको सत्संग की महत्ता नहीं पता, उसके जैसा अभागा कौन होगा। कबीरदास जी कहते हैं, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साधु संगत नहीं हो, क्योंकि वैकुंठ को छोड़ करके स्वयं भगवान ऐसे सच्चे शिष्य के हृदय में आके वास करते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवय मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां वास करता हूं, वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। जीवा से गाना नहीं, गाते गाते उसमें खो जाना, सुनते सुनते उसमें हो जाना। और जब उसमें हो जाते हो तभी वो भगवान की हाजिरी, भगवान का वास वहां हो जाता है। वही बात हनुमान जी भी कह रहे हैं। जब अंतिम विदाई आई, भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना की। धर्मराज ने, काल ने प्रार्थना की, प्रभु अपनी लीलाओं को समेटिए और आप चलिए, आपने मनुष्य रूप में आके जो लीलाएं की उसको पूरा कीजिए, प्रस्थान कीजिए साकेत धाम की ओर। और जब भगवान साकेत धाम की ओर जाने लगे, जितने भी देवी देवता वानर रीछ जो भी आए थे साथ में भगवान के साथ, सब सरियों में आज जल समाधि लेकर के साकेत धाम की ओर जाएंगे। सब जाने को तैयार है, अंतिम बेला है। हर्ष और उल्लास से सब आनंद, क्योंकि वो भगवान के साथ जा रहे हैं। भगवान के साथ स्वधाम की यात्रा होने वाली है। अकेले जाते हैं तब होती है मुक्ति, नहीं होती। लेकिन आज तो हम स्वयं भगवान के साथ हम जा रहे हैं। भगवान के धाम को जाने को होते हैं, यकायक भगवान के कदम रुक जाते हैं। सब बढ़ते हैं लेकिन उनकी आंखें उस भीड़ में किसी को ढूंढ रही है। देखते देखते भगवान व्याकुल हो जाते हैं, किसे ढूंढ रही है भगवान की आंखें। भगवान पलट करके ढूंढ के किसी जाते हैं, क्योंकि सब हैं लेकिन वो प्रिय हनुमान नहीं। और हनुमान को ढूंढते ढूंढते भगवान जाते हैं तो वाटिका में दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी दोनों आंखों से नीर बह रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान श्री राम आके कहते हैं कि प्रिय हनुमान क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें चलना नहीं है साकेत धाम की ओर? आज सब आनंदित हैं, सब प्रसन्न चित्त हैं। जिस पद को पाने के लिए जीव अनेक जन्मों के पुण्य करता है, आज ऐसे सहज में सबको जाने का अवसर मिल रहा है और तुम रो रहे हो। तब हनुमान जी कहते, प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, तुम्हें चलना नहीं है। बोले प्रभु नहीं, मुझे नहीं जाना है। क्यों? साकेत धाम तुम्हें नहीं जाना? कहते हैं प्रभु जाना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन एक लालच, एक लोभ मुझे खींच रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं जाऊंगा। क्या लोभ है, क्या लालच है? भगवान आपके साथ कौन जाना नहीं चाहेगा? कौन ऐसा मूर्ख होगा, कौन अभागा होगा जो भगवान के साथ नहीं जाना चाहेगा? चलना तो चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने राम, अपने लक्ष्मण और अपनी माँ सीता की छवि सर्वत्र इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं, अणु अणु परमाणु में, जर्रे जर्रे में सबकी झांकी देखता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सब जगह अपनी माँ और अपने प्रभु को देखता हूँ, लेकिन फिर भी एक लालसा है प्रभु, आप चले जाएंगे लेकिन आपके बाद जब आपके नाम की महिमा का गुणगान होगा, संत अपनी जीवा से आपके युगों में जब आपने लीलाएं की, उन लीलाओं का वर्णन करेंगे, तो उसका जो रस मुझे पीने को मिलेगा, वो रस वैकुंठ में नहीं होगा, वो रस साकेत धाम में नहीं मिलेगा। इसलिए वो लालच में
आकर मैं वहां नहीं जाना चाहता, क्षमा करना प्रभु। राम लखन सुनवे को, रामचरित सुनवे को रसिया, उस भगवान के चरित्र को सुनने के लिए हनुमान जी ने भी भगवान के धाम को ठुकरा दिया। कहा कि जब संत आपकी लीलाओं का वर्णन करेंगे तब मैं गदगद, क्योंकि वो अमृत कथा का अमृत ऐसा दिव्य अमृत है जिसको पाने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। और वही पुष्टि भागवत में मिलती है। भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी जैसे ही परीक्षित राजा को भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं, त्यों ही देवता ऊपर से अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं और अमृत भरा कलश लेकर के सुखदेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिला के इन्हें अमर कर दीजिए और बदले में हमें उस भगवान की सत्संग की कथा के अमृत का रसपान कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित बताओ तुम भगवान की कथा के अमृत का रसपान करना चाहोगे या स्वर्ग के अमृत का रस पीना चाहोगे? तब राजा परीक्षित कहता है कि प्रभु स्वर्ग के अमृत में और ये कथा के अमृत में क्या फर्क है? सुखदेव जी कहते हैं, स्वर्ग का अमृत पीकर के तुम सशरीर अमर हो जाओगे, लेकिन भागवत की कथा का अमृत, सत्संग की कथा का अमृत पी करके तुम अमर शरीर से भले ना हो लेकिन तुम चिर आनंद को प्राप्त होगे। तुम्हें चिर आनंद मिलेगा, अखूट आनंद मिलेगा। शरीर से कोई अमर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, क्या बड़ी बात। आत्मा तो वैसे ही अजर अमर है, लेकिन आत्मा को जब तक चिर आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मा को जब तक संतुष्टि नहीं हुई, भीतर से अपने आप की मुलाकात नहीं हुई, अपने वास्तविक स्वरूप को जिसने नहीं जाना, तो वो आत्मा फिर 84 में भटकेगी, नए नए शरीर को धारण करेगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए चिर आनंद उससे ऊंचा है। स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत ज्यादा ऊंचा है। तभी कबीरदास जी ने वैकुंठ के सुख को त्याग दिया, तभी हनुमान जी ने साकेत धाम के सुख को त्याग दिया, और तभी राजा परीक्षित ने भी। और वो देवता ऊपर से आते हैं वो अमृत लेकर के, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम भी भगवान भागवत की, सत्संग की, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की वाणी सुनकर के हम भी जन्म और मरण से पार हो जाएं। तो ऐसे दुर्लभ सत्संग और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, और उसने दुर्लभ मनुष्य जीवन में जिसने भगवान की कथा के अमृत का रसपान नहीं किया, तो उसके जैसा अभागा कौन होगा। सिकंदर जब भारत आया तो किसी ने कहा खोजते कि फला फला जगह पे एक अमृत का झरना बह रहा है। वो भी अमर होने के लिए घोड़ा भगा के पहुंच गया। ज्यों ही उतरा घोड़े से, देखा वहां का दृश्य, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। पूछा सिकंदर ने कि क्या हो रहा है, हंस क्यों रहे हो, तुम्हें भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? तब वो कहते हैं कि डर किसका, हम तो अमर हैं। बोले हम तुम पे हंसी आती कि तुम अमर होने के लिए आए हो, पियो अमृत। हम अब मरना चाहते हैं, शरीर से अमर हो गए। देखो ये मगरमच्छ कितने सालों से ये मगरमच्छ के ही शरीर में है, मरना चाहता पर मगर मरता नहीं है। ये कौवा कितने सालों से कांव कांव करता है, अमर हो गया, ये मरता नहीं है। हम मरना चाहते हैं क्योंकि अमृत पी लिया है, अब शरीर से अमर हो गए, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। शरीर से अमर हो जाएं, शरीर से कोई 100 साल जिए, 200 साल जिए, चांगदेव की नाई 1400 साल जिए तो भी क्या है। ज्ञानेश्वर महाराज की उम्र 22 साल है, लेकिन उनके जीवन में सद्गुरु का ज्ञान है। प्रहलाद के जीवन में भले 7 साल का प्रहलाद, 5 साल का ध्रुव, उनके जीवन में सद्गुरु का प्रसाद है, सद्गुरु का ज्ञान है। उम्र से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, जिसके जीवन में सद्गुरु का ज्ञान है, सद्गुरु की सेवा और सुमरण है, वही बड़ा है। कबीर यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए जाको राम नाम धन होई। और कहा सिकंदर ने वो अमृत नहीं पिया, वापिस चला गया। तो मानना पड़ेगा कि जो सुख सत्संग में है वो सुख नाही वैकुंठ में, स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नाही, सुख साहिब के भजन में और सत्संग गुरु की वाणी में।
हरि ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधी। 2 मिनट ध्यान करेंगे, इसके बाद फिर कीर्तन समय हो रहा है। हरि ओम। हरि हमारे जीवन में भी कबीर जी की नाई, हनुमान जी की नाई, सबरी और मीरा की नाई, ध्रुव और प्रहलाद की नाई गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में प्रीति अनुरक्ति बढ़ती जाए। आज की इस सत्संग की वेला में हम अपने गुरु से, प्रभु से यही मांगे। थोड़ी देर आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। 2 मिनट आप खो जाना। मुखड़ा जरा दिखा जा, सुनी है दिल की गलियां, मुखड़ा जरा दिखा जा, गलियों में मेरी आजा, मुखड़ा जरा दिखा जा। गुरुदेव मेरे प्यारे, मुखड़ा जरा दिखा जा। प्यासी है दिल की अखियां, तो प्यास मेरी बुझा जा। हर सांस में वो आ रहा है, हर सांस में वो जा रहा है। तन तंबूरा तार मन जीवन है एक साज, हरि के हाथों बजरा हरि की है आवाज। तन रूपी तंबूर में मन रूपी तार से उस परमात्मा के नाम की ध्वनि गूंज रही है, लेकिन बाहर इतना शोर, इतनी मैं और मेरे की उलझन, राग और द्वेष की उलझन, काम और क्रोध की उलझन, आशा और तृष्णा की उलझन ने वो भीतर की ध्वनि से हमें विचलित कर रखा है। थोड़ी देर जैसे घड़ी की आवाज टिक टिक की सुनाई नहीं देती, लेकिन रात्रि को गहन सन्नाटे में वो घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ती। ऐसे ही थोड़ी देर आप एक ताली ना बजाएं,
बोले ना, बस भीतर जो तन आपका तंबूरा है, मन रूपी तार है, उसमें जो परमात्मा का नाम गूंज रहा, उस नाम से थोड़ी देर जुड़ जाए। सुबह से लेके शाम तक भटके, बहुत बोला, बहुत देखा, बहुत सुना, लेकिन जो आनंद, जो तृप्ति, जो संतुष्टि भीतर से मिलनी चाहिए, वो बाहर नहीं मिल सकती। अभी वो भीतर की तृप्ति, भीतर की संतुष्टि जो गुरु का नाम है, जो गुरु ने दिया है, उस नाम को जपते जाइए भीतर ही भीतर। जपना भी नहीं है, स्वाभाविक ध्वनि जो परमात्मा ने जन्मजात दिया है, माला से नहीं किया जाता, इसे बोलकर इसे नहीं जपा जाता, अबोला है, इसलिए मंत्र भी नहीं है, अजपा है। उस अजपा अबोले मंत्र को जपते जाएं, थोड़ी देर भूलते जाएं अपने बाहर के शारीरिक संबंधों को, मेरे और तेरे को, और वास्तविक संबंध जो आत्मा का परमात्मा से, गुरु से है, उससे जोड़ते जाएं, उससे जुड़ते जाएं। क्या बोले जाती श्वासें, क्या बोले आती श्वासें, सो बोले जाती श्वासें हम बोले, दोनों मिलकर सो हम बोले रे, बुरा क्या बोले, बुरा क्या बोले, सो हम 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 सो हम, बुरा क्या बोले, बुरा क्या बोले। भीतर आवे, ऊपर जावे, नीचे जाए, श्वास श्वास चल जाए, संसारी जन समझत नाई, वृथा जन्म गवाए। जिसकी बुद्धि बहुत तू और मैं मेरे में लगी है, राग और द्वेष में, संसार को ही सच्चा मान के जगत के व्यवहार में लिप्त है, उसको ये दिव्य अनुभूति, उसको ये दिव्य आनंद नहीं मिलेगा। वो तो बाहर झांकेगा, बाहर ताकेगा, बाहर ही देखेगा, लेकिन भीतर नहीं डूबेगा। लेकिन जो सदगुरु का प्यारा है, सदगुरु का दुलारा है, साधक है, वो तो डूबेगा, भीतर से जुड़ेगा, तभी उसे वो आनंद मिलेगा। सो बोले बादल गरजे, हम बोले बिजली चमके, सो बोले बादल गरजे, हम बोले बिजली चमके, दोनों मिलकर सो हम बरसे, दोनों मिलकर सो हम बरसे रे, बुरा क्या बोले, बुरा क्या बोले, सो हम 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 सो हम, बुरा क्या बोले रे, बुरा क्या बोले। निरंजन माला घट में फिरे मेरा, निरंजन माला घट में फिरे मेरा, सो हम सो हम सो हम सो मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जीवा बिन दात, अष्ट पहर में सोवत जावत, कबहु न फल के रुकाय। निरंजन माला घट में फिरे मेरा, सो हम 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 सो हम
दासोहम बार बार पलटाए सतगुरु पूरा भेद बतावे सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरा निरंजन माला घट में फिरे निरा सोहम 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 जो योगी जन ध्यान लगावे बैठे सदा परिभार बैठे सदा परिभार ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे फिर जन्म नहीं निरंजन माला घट में फिरे निरा सोहम 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 गुरुदेव
Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये भगवान के नाम में शक्ति है, उनकी कृपा चाहिए तो सूर्य वाले जिनका सूर्य ग्रह है तो शिवलिंग पर सफेद आंकड़े का फूल अगर हम चढ़ाएंगे तो उससे निवृत्ति हो जाएगी। किसी का चंद्र है तो शिवलिंग पर सफेद रंग का फूल चढ़ाएं, कोई भी सफेद कलर का पुष्प चढ़ाएं। कोई मंगल ग्रह का है तो लाल रंग का फूल और कनेर का पुष्प शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। जिसको बुध ग्रह की समस्या है तो हरे रंग का पुष्प या दुर्वा जो होती है गणेश जी को चढ़ती है वो चढ़ाएं। बृहस्पति है तो नीले रंग का या कनेर का या अन्य पुष्प जो भी है वो चढ़ाने से उसकी निवृत्ति मिलती है। शुक्र ग्रह है तो सफेद पुष्प और चमेली या मोगरा आदि चढ़ाने से उस ग्रह से निवृत्ति हो जाती है। किसी को पर शनि है तो काले रंग का या धतूरे का फूल आता है, धतूरे का फूल या काले रंग का पुष्प चढ़ाएं। और राहु और केतु का भी है तो वो भी धतूरे का फूल भी शिवलिंग पे चढ़ाएं और प्रार्थना करेंगे तो वो ग्रह भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि ग्रह भी भगवान शिव के उपासक हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम। जिसको घर में आर्थिक समस्या रहती है वो घर में सुबह उठे तो 11 बार कम से कम ये मंत्र बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमंदे सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। जो साधक है उनको तो पता है भाई यहाँ पे नए लोग आए हैं, सैनिक कॉलोनी के जो भाई बहन हैं और जो दीक्षित नहीं है वो हाथ ऊंचा करो। जो पहली बार आए इधर हाथ ऊंचा करो। तो नए लोग हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो रोज सुबह उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्मरण हो गया, लक्ष्मी चाहिए ना घर में, सरस्वती बुद्धि भी चाहिए और नारायण की कृपा भी चाहिए। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो ये भाव करके जगोगे आप तो किसी का दर्शन करो, उससे पहले अपने हाथों में ही तीनों का दर्शन करके आप उठेंगे तो आपकी भाग्य रेखा और मस्तिष्क की रेखा भी उज्जवल होगी। लेकिन आजकल तो सुबह सुबह उठो तो बोले कराग्रे वस्ते चाय कपम करमध्य ब्रेडम करमूले विस्किटम प्रभाते कर चाय कफ दर्शनम। उसके बाद सुस्ती जाएगी, फिर नहाने की याद आएगी। कहा तो पहले माताएं बहनें सबसे पहले नहा धो करके और घर में चौका लगाती थी, गोबर का लीपन करती थी। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। गोबर, गाय का गोबर का दीपक बना करके संध्या के समय तिल का तेल या दूसरा कोई भी खाने वाला तेल, मीठा तेल हो, कड़वा ना हो, सरसों का तेल नहीं दूसरा, उसका दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पे जलाए और पुराने गुड़ की एक डली उसमें डाल के रखे तो घर में लक्ष्मी आएगी। दुकानदार भाई वो घर में लक्ष्मी का फोटो है ना वो बैठा हुआ रखना चाहिए। कईयों के घर में लक्ष्मी खड़ी हुई रहती तो वो रुकती नहीं, चली जाती। और दुकान पे जो फोटो हो वो खड़ा हुआ होना चाहिए, बैठी रहती तो आती ही नहीं, बैठ गई तो बैठ गई, बढ़ती नहीं। तो घर में बैठा हुआ फोटो लगाएं और घर में दुकान पे खड़ा फोटो। किसी को पैसे दिया आपने और वो पैसे देता नहीं है
तो होली को भी प्रयोग किया जाता है। और एक प्रयोग ये, पूजा की दुकान पे आपको गोमती चक्र मिलेंगे, 5 गोमती चक्र ले आए और किसी भी दिन संध्या के समय सूर्यास्त हो जाए उसके बाद किसी भी चौराहे पे जाके खड्डा खोद के और 5 गोमती चक्र जमीन में गाड़ दें, संकल्प करके कि जिस व्यक्ति ने आपके पैसे लिया है और देने में आनाकानी कर रहा है, बहानेबाजी करता है, देता नहीं है, तो संकल्प कर कर गाड़े तो वो उसकी बुद्धि पलटेगी और वो पैसे आपको लौटाना चालू कर देगा। सदगुरुदेव की जय। या होली आती तो होली जिस दिन जलने वाली हो, उस होली वाली जगह पे अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिससे आपको पैसे लेने देता नहीं, और फिर हरे गुलाल के छींटे मारें, उसका नाम मिट जाए। ऐसे हरे गुलाल का छींटे मारते मारते तो वो व्यक्ति जल्दी से आपके पैसे लौटाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से भी घर में बरकत आती है। और बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम वो जपें तो भी घर में आर्थिक समस्या है वो दूर होगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम। हरि ओम। और जो भोजन करते हैं ना, थोड़ा सा भोजन बचे तो वो कौओं को खिलाएं। गाय के लिए पहली रोटी गाय को खिलाएं, गुड़ और रोटी, 2 रोटी रोज गाय को खिलाएं। घर का मुख्य जो व्यक्ति है वो अगर घर में आर्थिक तंगी है या कर्ज है उसको, तो जिसको भी कर्ज है वो रविवार के दिन मीठा भोजन करे बिना नमक का हर रविवार को। और गाय को प्रथम जो 2 रोटी है वो गाय को खिलाएं और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाएं। और अपने भोजन में से कुछ भोजन बचा हुआ है वो कौओं को डाल दें। ये जहाँ चींटी घर बना के रहती है वहाँ नारियल का गोला ऊपर से काट के उसमें थोड़ा आटा और थोड़ा चीनी का बूरा बना के और उसको बंद करके और गाड़ दें ताकि उनको भोजन मिलता रहे। उससे भी घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय हो गया। आनंद आया सबको, सैनिक कॉलोनी वालों को। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन से सरूर मिलता है, आता है सच्चे दिल से मेरे बापू के दर पे, उसे इस दर से कुछ ना कुछ बोलो तो सही मिलता है। तो हाथ ऊंचा करो। अवश्य मिलता है, इसलिए मैं आता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की। बैठे बैठे हम अकड़ गए हैं, कमर जकड़ गई है। सर्दियों में खान पान का थोड़ा सा, जिनको 35 साल के बाद वात प्रकोप शुरू हो जाता है ना, कमर में अकड़न, गर्दन में जकड़न, वो घर में ही आपके मसाले में उपयोग आती है। हल्दी, मेथी, सौंठ आती है ना, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और मीठी सुरंजा, वो पंसारी की दुकान पे मिलेगी। 5 का सामान 100-100 ग्राम का पाउडर बना करके मिक्स कर लें। 50-50 ग्राम ले लें सारी, या 100-100 ग्राम, आधा चम्मच खाएं भोजन के बाद, तो आपको जोड़ों के दर्द में लाभ होगा। और खाने में थोड़ा परहेज करें। बोले अब भाई सरसों का साग और मक्के की रोटी तो चाहिए, आए सर्दियां शुरू हो गई है, अब बात प्रकोप है, शरीर में पचता नहीं है भारी भोजन, लेकिन मक्के की रोटी खाएंगे। मक्के की रोटी तो चूल्हे में भी ढंग से नहीं पकती, तो गैस पे कहाँ से पकेगी, वो कच्ची रोटी खाएंगे। तो मक्के की रोटी खाएंगे, सरसों का साग वायु करता है,
जिसको भी जोड़ों में दर्द है वो बथुए का साग खूब खाए, बथुए का साग जितना भी खाए। रात को 1 चम्मच मेथी भिगो दे, सुबह खा ले। और बापू जी थलवस्ती कराते हैं, नीचे शवासन पे लेट के वो थलवस्ती करें तो जोड़ों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। और थोड़ा घूमें सुबह शाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, खान पान में थोड़ा परिवर्तन ले आए, भारी चीज़ें पचने वाली ना खाएं, जैसे आलू, राजमा, छोले, मटर, हरड़ की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल। तेरे बच्चा क्या है? मेथी का साग, बथुए का साग, तोरी टिंडे पर जो आपको सुपाच्य भोजन पच जाए वो करें, ठीक है? तो खड़े हो जाएं। जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन से सरूर मिलता है, आता है मेरे बापू के दर पे सच्चे दिल से, उसे इस दर से कुछ ना कुछ। आवाज आ ही नहीं रही है भाइयों, आप आगे आ जाओ थोड़ा। इस बार भाइयों और बहनों की कंपटीशन होगी, किसकी आवाज तेज है। जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन से सरूर मिलता है, आता है बापू के दर पे, उसे इस दर से कुछ ना कुछ। आप मत बोलो, पहले इनको बोलने दो। उसे इस दर से कुछ ना कुछ, उसे इस दर से कुछ ना कुछ। पीछे वाली बहनें चुप खड़ी हैं इसलिए आवाज इनकी कम है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओ मेरे मेहर वाले दा दरबार बड़ा सोना है, समझूंगा। चलो भाई, उसके ऊपर ज्यादा मेहर है। मेहरा वाले दा, जब ये बोलेंगे तब आप नहीं बोलना, जब आप बोलेंगे तब आप नहीं बोलना। मटेरा वाले दा, मेरे प्यारे दा, मेहरा वाले दा, मटेरा वाले दा, मेरे बापू दा, मेरे सतगुरु प्यारे दा। मानसरोवर में हंस पाए जाते हैं, नदी और तालाबों में हंस नहीं होते, और हंस हमेशा मोती चुगता है, दाना नहीं चुगता। सदगुरु का द्वार ही सच्चा मानसरोवर है, और सदगुरु के मुख से निकले हुए वचन वो सच्चे मोती है। और जो भी सच्चे दिल से गुरु के द्वार पे आता है वो मोतियों से अपनी झोली भरता है।
ये बाहर के हीरे मोती खूब कमाए इस जग में आकर, क्या हीरे क्या मोती, अंत समय क्या करें, कफन में जेब नहीं होती, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रियासुत जाना है। अब तो आप भगवान के नाम के, गुरु के नाम के सच्चे हीरे मोती कमाए। हरि बोल। ये मान सरोवर है, हीरे मोती मिलते हैं। ये मान सरोवर है, हीरे मोती मिलते हैं। चरण जहाँ जाते जन्म न भूलते हैं। चरण जहाँ जाते जन्म न भूलते हैं। ये सच्चा सौदा है, ये सच्चा सौदा है। हम जो बाहर सौदा कमाने जाते हैं ना, सुबह से शाम व्यापार करते हैं, दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, वो सब नकली सौदा। लेकिन यहाँ भी 2 घंटा आपने कमाई की, ये असली सौदा है। इसमें कोई झूठ नहीं, कपट नहीं, फरेब नहीं, बेईमानी नहीं। यही भगवान की भक्ति का वास्तविक सौदा है। ये सच्चा सौदा है, सच्चा सौदा सच्चा सौदा है। दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है। मेरा वालेदा, मेरा वालेदा, मेरे प्यारे राम, मेरा वालेदा, तेरा वालेदा, सतगुरु प्यारे राम, दरबार बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे राम, दरबार बड़ा सोना है। सारे कुछ देने मेरे सगे संबंधी ने, मैनू सारे कुछ देने मेरे सगे संबंधी ने। ये कुछ देने और कितों लब के लादा है, कितों लब के लादा है। लब के लादा है, दिलदार बड़ा सोना 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 है। मेरा वालेदा, मेरा वालेदा, मेरे बाबूदा, मेरे प्यारे राम, मेरा वालेदा, सतगुरु प्यारे राम, दरबार बड़ा सोना है, सतगुरु प्यारे राम, दरबार बड़ा सोना है। जिसके पैरों में कलयुग रूपी चुंबक चिपका होगा, वो उसके पैर जमीन से चिपक गए होंगे, वो नाच नहीं सकता। जिसके हाथों में कलयुग रूपी चुंबक होंगे ना, उसके हाथ चिपक गए होंगे, वो भगवान के नाम में ताली नहीं बजा सकता। जिसकी जीवा पे कलयुग रूपी चुंबक चिपक जाता है, उसकी जीवा से भगवान का नाम उच्चारित नहीं होता। लेकिन यहाँ जितने भी आए हैं, मैं नहीं समझता कि कलयुग का प्रभाव या कलयुग की कृपा इन पे है। इन पर तो सदगुरु और भगवान की कृपा है, इसलिए नाचिए, झूलिए और गाइए। हरि बोल।
रंग देने, तन मन रंग देने। उनके लिए मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। जाना था बॉम्बे, बोला यार रिजर्वेशन तो हुआ नहीं है, वेटिंग चल रही है 270, जाएं तो कैसे जाएं। तो जिसको जाना था वो बोले कि यार तू क्यों चिंता करता है, अरे अपन फरीदाबाद वाले हैं ऐसे चले जाएंगे। बोले कैसे चले जाएंगे, इतनी लंबी यात्रा है। बोले चिंता मत कर, पूरे डिब्बे में अकेला मैं नहीं गया तो मेरा नाम बदल देना था। बोले अच्छा कैसे, बोले तू बस शाम को मुझे छोड़ के आ जाना स्टेशन पे, बस बाकी काम मेरा है, तेरे सामने ही देख। अब गए दोनों ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, टिकट विकेट तो वेटिंग की थी, बैग वैग लिया और दोस्त को बोला अब देख ट्रेन आने वाली है हावड़ा। जैसे ही गाड़ी आई, फरीदाबाद का था, चतुर था, होशियार था, चालाक था, फरीदाबाद का हजूर था। जाकर के जैसे ट्रेन रुकी, जैसे डिब्बे में घुसा तो शोर मचा दिया, वो सांप है। सांप के नाम से तो पब्लिक आधी इधर भागी आधी इधर, पूरा डिब्बा 2 मिनट में उधर भीतर खाली हो गया। दोस्त बोला ये तो बहुत अच्छी युक्ति है। एक चादर बिछाई और कंबल ओढ़ के सो गया। सोया तो बस ऐसा सोया, नींद सुबह ही खुली। जब आंख खुली तो सोचा मैं कि पहुंच गया हूँ बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे तो नहीं, आंख खोली तो देखा कि ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन ही है। तो फिर आंख मलते हुए देखा कहीं मैं नींद में तो नहीं, फिर देखा, बोले हाँ ये तो है तो ओल्ड फरीदाबाद ही। पीटी से पूछा भाई साहब क्या बात है, रात को बैठा था इस गाड़ी में ओल्ड फरीदाबाद, सोचा बॉम्बे पहुंच गया होगी, यही खड़ी है। बोले हाँ रात को तो गाड़ी चली गई। बोले यही गाड़ी थी, बोले हाँ यही गाड़ी थी, पर बोले ये डिब्बा, बोले डिब्बा यही छोड़ दिया, इसमें सांप घुसा था इसलिए। ऐसे ही इस दुनिया में, इस भवसागर में जो इस दुनिया में बहुत चतुर चालाक होशियार बनते हैं, कहते हैं वो तो इस मोह रूपी डिब्बा में, जन्म और मरण रूपी डिब्बे में बैठे नहीं रहते, मोह निशा में सोए रहते हैं। लेकिन जो सदगुरु के प्यारे दुलारे होते हैं वो तो भगवान नाम गड्डी में बैठ करके और भगवान का नाम जपते जपते भवसागर पार हो जाते हैं। हरि हरि। तो आपको बैठना है उस गड्डी में। बापू जी आ रहे हैं पड़पड़गंज 10 और 11। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको जाना है वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको जाना है वो। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सपना है पूरे संसार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सपना है पूरे। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सपना है पूरे संसार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सपना है पूरे संसार में। गुरु के दरबार
हरि ओम कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा अंतर में जाओ, सतगुरु ज्योत से जोत जगाओ। योगेश्वर है परमेश्वर, ये ज्ञानेश्वर है सर्वेश्वर, निज के पावन सतगुरु ज्योत से जोत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, अंगत बरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से जोत जगाओ। शीश झुकाए गए तेरी आज्ञा, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से जोत जगाओ। साची ज्योत जगे तो हृदय में, सो हमें रात जगाओ, सतगुरु ज्योत से जोत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से जोत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी, चरण शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से जोत जगाओ। मेरा अंतर में जाओ, सतगुरु ज्योत से जोत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सब को बहुत स्टूडियो का है, स्टूडियो का।